नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 12.3 का एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 पार्ट 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने पार्ट 6 था, उसमें 12.2 कंप्लीट कर ली थी। अब अपन आज विशेष प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से 99% परीक्षा में प्रश्न आता है। तो देखो, हमारे आज के टॉपिक का नाम है समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल। ध्यान देना इधर, उसके बाद में सब कुछ आपको आता है। टॉपिक का नाम है समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल। संयोजनों का क्षेत्रफल। संयोजन क्या होता है? मतलब दो या दो से अधिक आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, दो या दो से अधिक आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, उनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे देखो, अपन बात करते हैं, थोड़ा समझना, और सूत्र आपको आते हैं, सूत्र 3 ही लगेंगे। तो वो सूत्र मैंने आपको 10-20 बार इस प्रश्नावली में बता दिए हैं। अब 2-3 पार्ट और होंगे, उसके बाद में ये प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। देखो इधर क्या होता है संयोजन। संयोजन का मतलब है दो या दो से अधिक आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हों, उन्हें संयोजन कहते हैं। ध्यान देना इधर, जैसे आपके हमारे उदाहरण नंबर जो 4 है, ध्यान देना इधर, उदाहरण नंबर 4 है। इस चौथे उदाहरण में आकृति ऐसे बनाई हुई है, एक वर्ग है, वर्गाकार एक लोन है। वर्गाकार क्या है? लोन है। और वर्गाकार लोन के दो ओर वर्ग के जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, वहां से उस कटान बिंदु को केंद्र मानते हुए और दो ओर क्यारी बनाई गई है। जैसे यहां प्रकार की नोक रखी और ऐसे क्यारी बनाई हुई है, और इधर भी क्यारी बनाई हुई है। समझ गए? तो एक तो क्या था, ये वर्ग, और ये क्या चीज है भाई? ध्यान देना, वर्त का ये केंद्र हो गया, और अगर पूरा घुमाते तो चारों तरफ आ जाता वर्त। तो ये हमारे वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया भाई? वृत्तखंड। तो देखो, वृत्तखंड कितने हैं? 2, एक ये रहा, एक ये रहा। ये 2 वृत्तखंड है और एक वर्ग है। तो इस पूरे लोन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल और 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल इसमें अपने जोड़ देंगे। एक बच्चा तो इस दृष्टि से इस प्रश्न को देखता है, दूसरा बच्चा इस प्रश्न को देखो कैसे देखता है। अपन बात करते हैं, दूसरे बच्चे के दिमाग में आया कि सर ये तो तिरछे खंड है। क्या है भाई? एक बच्चे के ऐसे आ गया कि सर ये तिरछे खंड है। हाँ, बात सही है भाई, ये तिरछे खंड है। और बाद में ये 2 त्रिभुज बच गए। जैसे आपकी बुक में 2 बार प्रश्न खोल कर रखा है। तो एक तो क्या हो गए, ये तिरछे खंड। तिरछे खंड की परिभाषा मैंने बताई थी, 2 त्रिज्याओं व एक चाप से परिबद्ध क्षेत्र को तिरछे खंड कहते हैं। दूसरा ये भी तिरछे खंड। और बाद में क्या हो गया भाई? है एक तो त्रिभुज ये और एक त्रिभुज इधर है। तो चाहे इन चारों क्षेत्रफलों को जोड़ दो तो भी हमारे पूरे लोन का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कैसे भी अपन कर सकते हैं। थोड़ा सा अपन है सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं। तो ऐसे इन आकृतियों के क्षेत्रफल को निकाल करके अपन जोड़ेंगे। देखो, इस प्रश्नावली में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ती है, जोड़ गुणा भाग बाकी ऐसा। तो उनमें डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी लड़का कैलकुलेटर नहीं लेगा और आराम से खुद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में खुद को करना पड़ता है। जैसे आकृति में और बताऊं, जैसे इससे अगला एग्जाम्पल है, एक वर्ग है और इस वर्ग में ऐसे 4 वर्त बनाए हुए हैं, ऐसी डिजाइन बनी हुई है। ऐसी क्या बनी हुई है? डिजाइन बनी हुई है। ओके भाई, ऐसी डिजाइन बनी हुई है। तो बोले इस यहाँ जो कलर्ड क्षेत्रफल है, यानी छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये आकृतियां किससे बनी हुई हैं। तो ये तो बार वाला तो एक वर्ग है, बार वाला तो क्या है? एक वर्ग है। और ये 4 क्या है भाई? वृत्त है। 4 क्या है भाई? वृत्त है। इन 4 वर्तों का क्षेत्रफल है अपन पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से बाकी निकाल दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न अपन करेंगे। आकृतियां यहाँ सबसे पहले ये देखनी है, आकृति कौन सी बनी हुई है,
किन किन आकृतियों के संयोजन से ये आकृति बनी हुई है और हमें कौन कौन से सूत्र लगा करके अपन इनके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपन उदाहरण नंबर 4 की तरफ। देखिए, ज्यादातर प्रश्नों में आकृतियां यानी डिजाइन दी हुई आएगी और उसमें से आपको पहचान करना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्रफल में कौन सा क्षेत्रफल घटाएं या कौन से क्षेत्रफल में कौन सा क्षेत्रफल जोड़ें तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो, समतल आकृतियों के संयोजन से क्षेत्रफल है। देखो, आकृति 12.15 में 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लोन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वर्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वर्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है तो वर्गाकार लोन तथा फूलों की क्यारी के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, डायग्राम सबको बनाना है। ये वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब है वर्ग है, वर्ग है इसका मतलब है चारों भुजाएं बराबर बराबर हैं। अब इसकी भुजा ये भी 52 मीटर, ये भी 52 मीटर और ये भी 52 मीटर, ये भी 52 मीटर है। इसके विकर्णों के केंद्र को देखो, विकर्ण खींचते ही ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। लड़कों, क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो ये भी 52 ही है। तो देखो, इस प्रश्न में हमें त्रिज्या नहीं दी हुई है, त्रिज्या नहीं दी हुई है तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में देखो, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सही ना, और कर्ण दोनों ही कर्ण खींचे हुए हैं, उनको केंद्र मानकर क्या खींचा गया है? अर्धवर्त खींचा गया है, यानी ये वर्त खींचा गया है ना। तो ये त्रिज्या में ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये कैसे ज्ञात होगी? जैसे हमारा ABCD लोन है, ABCD क्या है? लोन है। तो इसमें आधार भी कितना? 52 और लंब भी कितना? 52। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, है ना, पूरा व्यास आएगा, व्यास में अपन 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आएगी। ठीक, और फिर देखो, इनके प्रतिच्छेद बिंदु O को केंद्र मानकर, यानी OC व OD को केंद्र मानकर है, और इधर क्या बनाया गया है? ऐसे डिजाइन के लिए क्या बनाएगी भाई? वर्ताकार ऐसे टुकड़ा बनाया गया है। अब ये वर्ताकार जो टुकड़ा बनाया गया है, इस वर्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, यहाँ तो फूलों की क्यारी है, इसका नाम क्या है? फूलों की क्यारी। फूलों की क्यारी, कहीं घूमने गए हैं तो देखा होगा आपने, है ना, आकर्षक बनाने के लिए, है ना, क्यारियां बनाई हुई हैं। ये हमारा लोन है जहाँ दूब लगी हुई है, मान लो ये लोन है, और ये क्या है भाई? फूलों की क्यारी है, फूलों की क्यारी है। लड़कों, अब बताओ इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे का क्षेत्रफल होगा लोन का क्षेत्रफल। लोन कैसा है? वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, है ना। तो 52 गुणा 52, सॉरी 52 नहीं है, 56 है। तो 56 गुणा 56, 52 लिखा गया, 56 गुणा 56। हाँ, तो इतनी देर में चर्चा कर ली होगी कि 52 नहीं है 56 है, 52 नहीं है 56 है। अरे 56 ही है, ठीक है। हमारा काम समझाना है, और 52 की जगह 56 दे दे, 56 की जगह 58 दे दे तो क्या फर्क। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर 56 × 56। फिर इनका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो, थीटा का मान कितना है? वर्ग के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं भाई? 90 पर काटते हैं। तो अपने इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बुक में 2 तरीके दे रखे हैं, तीसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। बुक में क्या तरीका दे रखा है? क्या बोले? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बार निकाल के जोड़ दो, है ना। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भाई फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल अलग से निकाल दो, है, और वर्ग का क्षेत्रफल अलग से निकाल दो और जोड़ दो। कैलकुलेशन सब में समान सी रहेगी, आंसर भी सेम ही आना है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत, थीटा का मान तो आ गया, त्रिज्या की जरूरत है। तो त्रिज्या या तो OA या OB, या तो OA या OB हमें लेनी है। तो OA या OB कैसे आएगी? है, पता ही नहीं कैसे आएगी। तो अपन देखो ऐसे देखते हैं, ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अपन क्या ले लेंगे भाई? समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हैं अपन AC निकाल लेते हैं, और AC का आधा क्या है? OA है। तो OA क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। OA क्या हो जाएगी? त्रिज्या। OA कह दो, चाहे OB कह दो, चाहे OC कह दो, चारों त्रिज्या ही है, OD भी है ना, त्रिज्या ही है। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। थीटा का मान हमें दिया हुआ है 90 डिग्री,
90 डिग्री दिया हुआ, क्या विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं समकोण पर, इसलिए 90 है। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा 56 इंटू 56 आएगा। ओके भाई, तो चलो चलते हैं और लिखते हैं। देखो वर्गाकार लोन, सबसे पहले वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल ही लिख देते हैं। वर्गाकार लोन क्वेश्चन स्वयं लिखेंगे भाई, वर्गाकार लोन, वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल, नाम भी लिख दो चाहे इसका, क्या नाम है, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है भाई 56 इंटू 56, बाद में देख लेंगे है ना। 56 इंटू 56 ये किसका क्षेत्रफल है, ABCD का क्षेत्रफल 56 इंटू 56 मीटर स्क्वायर, मीटर है स्क्वायर। एक काम तो हो गया, बस इतना सही था। अब मेन बात है, अपन प्रश्नावली त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की पढ़ रहे हैं, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमारे पास थीटा और आर होना चाहिए। थीटा का मान तो 90 है और आर का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो लिखता हूं पहले कि भाई वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण परस्पर या एक दूसरे को, परस्पर शब्द लिखे, परस्पर, परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया भाई 90, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब हमें आर चाहिए, तो त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। देखो समकोण त्रिभुज, इसमें अपन को इसे में भी लगा लो चाहे इसे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में आधार, आधार AB बराबर 56 मीटर, कोमा लंब, लंब, क्योंकि ये समकोण कैसे हुआ, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लंब BC बराबर 56 मीटर, सही भाई। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अरे ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई कर्ण है ना, उसका आधा हमारे क्या आएगा, उसका आधा हमारे क्या आएगा, त्रिज्या आएगी, है ना। तो त्रिज्या के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, AC का स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर यहाँ भी ज्ञात कर लेते तो काम में आ जाता, लेकिन देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमें तो त्रिज्या चाहिए OA। देखो OA क्या होगा, AC बटा 2, AC बटा 2 को क्या बोलेंगे, OA बोलेंगे। देखो इधर मतलब AC में 2 का भाग दें तो क्या आ जाएगा भाई OA, और AC बराबर क्या हो जाएगा 2OA। ध्यान दे इधर, ये क्या चीज हुई, AC का आधा, पूरे AC में अपन 2 का भाग दे तो क्या प्राप्त हो जाता है OA, है ना। तो 2 इधर से इधर गया तो AC का मान क्या है 2OA। तो अपन AC की जगह क्या लिख सकते हैं 2AO लिख दो, तो आपको 20 दिखाई दे जाएगा, ये AO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, AO। तो ये क्या हो गया 2AO का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ भाई 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो 2 गुणा 56 का स्क्वायर, 2 गुणा 56 का स्क्वायर। ध्यान देना इधर 56 का स्क्वायर इंटू 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, तो 2 बार है, तो क्या हो गया 2 56 का स्क्वायर। तो OA बराबर कितना हो गया भाई 4OA स्क्वायर, AO स्क्वायर, AO ही त्रिज्या है, तो 2 गुणा है 56 इंटू 56। भाई ऐसा भी करेंगे तो हो जाएगा ये, है। तो OA बराबर
AO का स्क्वायर बराबर, ये त्रिज्या का स्क्वायर है, माना OA क्या है, त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 56 इंटू 56। देखो कैलकुलेशन में ध्यान रखना भाई, बटा कितना हो जाएगा भाई 4, बटा कितना हो जाएगा भाई, ये 2 इधर से गुणा में था, इधर आते ही किसमें हो गया, भाग में। अभी त्रिज्या ही निकल रही है, तो त्रिज्या OA ही त्रिज्या है, तो माना त्रिज्या का स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर बराबर, काट दो भाई, है कैसे कटेगा, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 28 दूनी 56, तो OA स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई 28 इंटू 56, 28 इंटू क्या हो गया 56, कौन, हमारे त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या मीन्स R स्क्वायर कर दो, त्रिज्या यानी R स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई 28 इंटू 56, 28 इंटू 56 हमारे पास क्या आ गई त्रिज्या। बाद में कर लेंगे एक साथ कैलकुलेट, लिख तो रहा नीचे, हाँ 28 इंटू 56, तो R स्क्वायर की जगह में कितना रखना है 28 इंटू 56, थीटा की जगह कितना रखना है 90, और हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया 56 इंटू 56, 56 को 56 से गुणा कर लेंगे एक बार, है ना, बाद में कर लेंगे, ऐसा भी है। चलो भाई, तो त्रिज्या का स्क्वायर तो 28 इंटू 56 रखना है। तो देखो 3 तरीके, किताब ने 2 तरीके बता दिए, तीसरा मैं बता रहा हूँ, तीनों तरीके से आपको प्रश्न आना चाहिए। OA क्या है, यहाँ लिख दो, माना OA त्रिज्या है, माना OA क्या है, OA या AO बराबर त्रिज्या R, OA बराबर क्या है R, तो R स्क्वायर का मान 28 इंटू 56 याद रखना, और थीटा का मान 90 रखना, और वर्ग का क्षेत्रफल 56 इंटू 56 है ही। और अब अपन किसका क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, देखो सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए भाई क्या करना है। तो हमने सोच लिया कि पूरे लोन का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है फूलों की क्यारी सहित, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें क्या जोड़ना है 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो चलो चलते हैं, हाँ संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, हिंदी में दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, गुणा वगैरह बाद में कर रहा हूं। चलो भाई, वर्त का क्षेत्रफल कितना आया 56 इंटू 56 आया था ना, गुणा कर ले तू, और यहाँ क्या क्या आएगा 2 गुणा, यहां भी निकाल सकते थे है ना, दोबारा भी भाई ऐसे भी लिख सकते थे भाई, भुजा स्क्वायर, एक बार सूत्र लिख दूं आपके लिए, कि इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आएगा 2 इंटू वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। साइन 90 का मान प्रश्नावली में वहां देखोगे तो आपको साइन 90 का मान 1 मिलेगा। तो भुजा स्क्वायर कितना होगा 56 इंटू 56, अभी गुणा करते हैं 56 को 56 से, पाई का मान 22/7 काम में ले। R स्क्वायर का मान देखो पहले ही आ गया 28 इंटू 56, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, R का मान नहीं निकाला अपन ने, R स्क्वायर भी छोड़ दिया क्योंकि R स्क्वायर का मान की जरूरत पड़ेगी। तो 28 इंटू 56 इसकी जगह रख दिया, थीटा की जगह कितना रखा भाई 90 और बटा कितना 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर का मान कितना रखा 28 इंटू 56, 28 इंटू 56 और यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 90, क्या लिखना पड़ेगा भाई साइन 90, मैं लिख देता हूँ साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है भाई 1 होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 56 को 56 से गुणा करो, गुणा कहाँ करें कैलकुलेटर ले ले नहीं, तो 56 को 56 से गुणा करता हूँ, 56 मल्टीप्लाई बाई 56। चलो भाई 6 6 36, 36 का 6 हासिल की 3, 56 30 और 3 33 काट दो, 56 30 की बिंदु हासिल की 3, 55 25 और 3 28। मतलब काम करने में कम समय लगता है और सोचने में ज्यादा समय लगता है। 6 का 6, 3 का 3, 8 3 11 और 2 1 कितना हो गया भाई 3, 31 36, 31 36 बस प्लस 2 गुणा। चलो भाई इनका कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। देखो इधर 9 एकम 9
9 चौका 36, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक, कितना बचा 22 इंटू 56, कोई संख्या छूट नहीं जाए। 22 इंटू 56 माइनस 1/2 काट दो भाई, 2 एकम 2, 14 दूना 28 है। साइन 90 का मान कितना भाई 1, तो 14 इंटू 56 इंटू 1 है। यहां लिख देंगे साइन 90 बराबर, साइन 90 डिग्री बराबर 1। ओके भाई, अब 14 को 56 से गुणा कर दो, 22 को 56 से गुणा कर दो, बाकी निकाल दो, 2 से गुणा कर दो है, और 3136 में जोड़ दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतना ही काम है। 3 तरीके थे, चौथा तरीका मैंने बताया है। 3136 प्लस 2 इंटू, पहले गुणा मत कर देना, पहले इसका कैलकुलेशन कोष्टक में जो भी संक्रिया है वो पहले हल होगी। बहुत सारे लड़कों के इनमें ही दिक्कत है, तो इनमें दिक्कत है तो विद्यार्थी है ना, जैसे मैं काटता हूँ उसको बार बार आगे पीछे करके देखे तो भाई कैसे काटा है ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई इनको ही गुणा क्यों किया है ना, पहले बाकी क्यों नहीं की। अरे बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको बता रखा है, उसमें पहले गुणा होगा है ना, आपस में पहले गुणा होंगे, उसके बाद में बाकी निकलेगी। ऐसा नहीं 56 में से 14 निकाल दे बाद में गुणा कर दे, गलत चला जाएगा। ठीक है भाई, तो 22 को 56 से गुणा करें। हाँ, तो 56 इंटू 22 में इधर करता हूँ, 56 इंटू 22, 22 का पाड़ा साधारण है, सबको आता है, नहीं आता तो 2 का तो सबको आता है, तो 2 का ही बोल देता हूँ है, 22 का बोल दो। लेकिन 22 गाड़ी 132 हासिल की 13, 22 पंजे 110 और 13 कितना हो गया भाई 123। आप देख लेना भाई, गुणा वगैरह गलती हो जाता है कई बार। तो 1232 माइनस 56 को 14 से गुणा कर दो, 56 को किससे गुणा कर दो भाई 14 से, तो 56 इंटू 14 है 14 गाड़ी 84, 14 पंजे 70, 14 गाड़ी 84 हासिल की कितनी भाई 8, और 14 पंजे 70, 70 और 8 कितना हो गया भाई 78, तो 784। देखते रहना भाई बाकी वगैरह में 784। तो देखिए भाई 3136 प्लस 2, बाकी निकाल दो पहले हैं, किसमें से भाई देखो, ये बाकी मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि आप भी सीखो भाई, खुद को ही निकालनी है। 2 का 10 2, 12, 12 में से 4 गया तो कितना आएगा भाई 8, 2 का 10 यहाँ 2 बचे, 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचा भाई 4, यहाँ बचे 11, 11 में से 7 गया तो 4, तो 448, 400 कितना हो गया भाई 48। अब ये 2 से गुणा होगा, तो 3136 प्लस 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 हासिल की 1, 44 दूना 88, 1 89, या 4 दूना 8, 1 9 और 4 दूना 8, 896 जोड़ दो। तो देखो जोड़ो, 6 में 6 जुड़ा 6 6, 12 का 2 हासिल की 1, 9 1 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल की 1, और 8 और 1 9 1 10 की बिंदु हासिल की 1, और 3 रे कितना भाई 432 मीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल किसका भाई लोन प्लस फूल की क्यारी का क्षेत्रफल 4032 मीटर स्क्वायर आएगा। तो देखो लड़कों, 2 तरीके आपको बुक में दे रखे हैं और तीसरा तरीका मैंने बताया है। देखो सबसे पहले दोबारा से देखेंगे, फिर बहुत सारे प्रश्न आप स्वयं हल कर लेंगे। ये जो हमारी क्यारी थी इसमें कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई है, तो मेरी दृष्टि में ऐसा बना हुआ है कि एक तो वर्ग है ना, जहां मान लो दूब लगी हुई है, इधर फूल है, इधर भी फूल है। ये क्यारी कैसे बनी हुई है, वर्ग के जो विकर्ण है उसको केंद्र मानकर है, केंद्र मान के, और ऐसे ईंट लगाई हुई है डिजाइन के लिए, ऐसे ईंट लगाई हुई है। बाजार में आप जाते हैं तो देखते हो, तो वहां ये क्या चीज है, ये हमारी वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है। और ये भी क्या है, वृत्तखंड। तो मैंने सोचा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जोड़ दे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और हमें आर स्क्वायर ही मान निकाल लिया। लिख लेंगे इसको, ऐसे सारी हो जाएंगी वैसे डिजाइन है, लेकिन आप और देख लेंगे।
सवाल को समझ के हल करेंगे पुत्र, ऐसे नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेगा, ज़्यादा नादानी नहीं दिखाएगा, प्रश्न को एकदम ओके करेगा। तो एक उदाहरण हमारा कंप्लीट हो गया है। मिनट हमारे 25 हो गए, ज़्यादा समझाना भी घातक है क्योंकि फिर कोर्स नहीं होगा। तो उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5, लेकिन समझ में आ जाए तो समय कोई मायना नहीं रखता। तो देखो इधर देखते हैं कि आकृति 12.1 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है ना। तो मैंने अभी भी डिजाइन बना के बताई थी। ये कितने सेंटीमीटर का है? 14 का। ध्यान देना शब्दों पे, ये 14 सेंटीमीटर का है। सही, काम तो सरल ही है। ये प्रश्न बोर्ड में भी आया हुआ है एक साल। और कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित कौन सा होता है? जिसपे छाया लगी हुई है। तो यहाँ वर्त बनाए हुए आप तो किससे बनाना? 14 सेंटीमीटर का फिक्स खोलना, और बाद में देखो प्रकार को कितना खोलोगे अब आप बताओ। प्रकार को कितना खोलोगे मैं बताऊं, उसके बाद में खोलना एक बार। तो आपको सबको ध्यान है कितना खोलेंगे हैं, लेकिन मेरे भरोसे बैठे हैं भाई, है ना, यही बता देंगे तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन पूछूंगा आपसे ही। ये है, और छाया कहाँ डली हुई है? यहाँ डली हुई है छाया। ये बच गया। मान लो ये कोई चादर का टुकड़ा हो, और इस चादर के टुकड़े में से अपने ये 4 वासर निकाल लिए। क्या निकाल लिए भाई? वासर निकाल लिए। तो वेस्टेज चादर कितनी गई? ये वेस्टेज चादर ही तो गई, है ना। ये यहाँ भी गई, यहाँ से खराब चलेगी, काम में नहीं आई, वासर बना लिए अपने। देखो प्यारो, अब अपन ये देखते हैं कि ये वर्ग है कितना सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 14। हमें ध्यान करना है, हमें ध्यान पड़ गया वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 वर्तों का क्षेत्रफल घटाएंगे। लेकिन अब चक्कर पड़ गया, वही वर्त की त्रिज्या ही नहीं दे रखी। वर्त की दे रखी कि देखे? देखो नहीं, को बोले वर्ग की भुजा 14 है, उसके बाद में कुछ भी नहीं दे रखा। और ये कहा है कि भाई इन्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। तो अपन ने ये तो तय कर लिया कि छायांकित भाग क्या है? वर्तों को छोड़कर है। वर्तों को छोड़कर है, इसका मतलब वर्ग में से ये वर्त निकलेंगे, वर्ग में से ये वर्त निकलेंगे। तो इस वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकले? वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें पहचान करनी है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसमें आपको सूत्र लिखना है कि भाई हमें करना क्या है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? वर्त का क्षेत्रफल। देखिए गलत लिख रहा हूं क्या? देखना, वर्त का क्षेत्रफल माइनस 4 वर्तों का क्षेत्रफल, यानी 4 वर्तों का क्षेत्रफल, यही तो है वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें से 4 वर्तों का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर। 4 वर्तों का क्षेत्रफल, 4 वर्तों का क्षेत्रफल। बता भुजा दी हुई है क्या? हाँ, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ तो अपन लिख देंगे हैं 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की जगह चलो 22/7 लिख देते हैं। लेकिन आर हमारे पास है ही नहीं। जब तक कुछ भी नहीं दिया वो पाई का मान 22/7 रखे। तो देखो आर का मान दिया हुआ नहीं है, तो आर का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आर का मान अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। इधर मैं आपको ये पूछूं कि ये 14 सेंटीमीटर है कि हाँ सर 14 सेंटीमीटर। अगर मैं ये बीचों बीच ऐसे खींच दूं तो ये कितनी है रे? बीचों बीच, इन वर्तों के बीचों बीच ऐसे खींच दूं तो ये कितनी है रे? 14 है। 14 है तो बता एक वर्त के हिस्से में कितनी आई रे? एक वर्ग के हिस्से, वर्त के हिस्से में कितनी आई रे? बता। क्या बोले सर? हैं 7 आ गई यहाँ से यहाँ तक। क्या कर रखा है? सही बोल रहा, भांडा बंडी है रे। तो देखो ये कह सर 7 आई, वास्तव में सही बात है। और ये भी कितनी आई? यहाँ से यहाँ तक 7 आई। तो बता त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना 3.5। तो आपको कितना प्रकार खोल के बनाना है? 3.5 सेंट। 14 सेंटीमीटर का तो क्या बनाओ? वर्ग। और 3.5 सेंटीमीटर का प्रकार को खोलो, है ना, और टच करता हुआ वर्त बना दो। सही ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी आई? 3.5 सेंटीमीटर। तो बस अब प्रत्येक बच्चा इसको आसानी से हल कर लेगा। कैसे कर पाएगा? आर की जगह कितना रखेगा? 3.5, और आर स्क्वायर का मतलब 3.5। देखो लड़कों, अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखो
करनी है ही, और क्या। 14 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 196 माइनस, काट दो। देखो 7 एकम 7 करना मत, अभी इधर और लिखेंगे इसका सामान। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया। 22 पंजे 110, देखो 4 गुणा 22 को 5 से गुणा किया तो 22 पंजे 110 और इंटू 3.5 गुणा कर दो भाई वापस। 196 माइनस 11 चौक 44, 44 को 3.5 से गुणा करो। 44 को 3.5 से करोगे तो 196 माइनस है 44 से करो इसको गुणा, किसको, तो आप कर लेना गुणा 154 आएगा। कितना आएगा भाई 154 आएगा। 154 घटा दे इसमें से 196 में से, है किताब में लिखा हुआ वो टीप के लिख रहा हूँ। तो कितना आएगा भाई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना वेस्टेज चला जाएगा, जैसे मान लो ये प्रश्न ऐसे हो कि एक 14 सेंटीमीटर लंबी चद्दर है, उसमें से 3.5 सेंटीमीटर के 4 वासर काट लिए गए, बताओ चद्दर कितना बेकार गया है या वेस्टेज गया, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई काम में नहीं आया। अभी अपन ने ये चीजें नहीं लिखी, यहां लिखेंगे बस वर्ग की भुजा बराबर कितनी भाई 14 सेंटीमीटर, सही 14 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे अपन प्रत्येक वृत्त का व्यास, प्रत्येक वृत्त होता है ये संस्कृत में बोले तो वृत्त का व्यास, री है ये वृत्त का व्यास, लेकिन वृत्त बोलते हैं ये सभी। कितना है वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या बराबर 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये लिख देना, एकदम ओके आ जाएगा। क्लियर भाई, तो कितना सेंटीमीटर भाई 42 सेंटीमीटर ये आएगा। अब अच्छा प्रश्न बता रहा हूं जिसमें आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ऐसे आप 12.3 का प्रत्येक प्रश्न हल कर सकते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, कुछ प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। देखो सेम ऐसा प्रश्न है 11वां, क्वेश्चन नंबर 11, अभी देख लें आप, स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम आपको खुद को करना है, ठीक है भाई। तो 11वां देख लेना आप। 11वां नहीं बताऊंगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये का यही है आप करना, ठीक है। 11वां ऐसे करूंगा, स्वयं करें, ठीक है भाई। उसके बाद में जो मैच कर रहे हैं आपस में तो वो तो रह जाएंगे। इसके बाद में जो मैं उदाहरण बता रहा हूं, कौन सा है, उदाहरण नंबर 6 है ना, सेम पर्सन उदाहरण नंबर 6 का है। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, उदाहरण नंबर 6 बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 16 छोटा है। चलो भाई ये 2 प्रश्न आपको स्वयं करने पड़ेंगे, बाकी प्रश्न है ना मैं आपको है ना बड़े प्रेम से समझा दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये उदाहरण अच्छे से समझा दिए है ना। उसके बाद में आप स्वयं ही कर लेंगे। तो देखिए आप स्वयं कितना कर पाते हैं ये अपना आकलन खुद करेंगे। क्या ये उदाहरण देखते ही अगला वीडियो में बाद में देखूंगा है ना, पहले जितने प्रश्न आते हैं, क्योंकि कक्षा में केवल उदाहरण बताते हैं, उसके बाद में बच्चा स्वयं हल करता है। तो देखो आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं, पाई का मान 3.14 काम में ले। देखिए इधर लड़कों ये फूल की डिजाइन आप बना भी सकते हैं, घर भी बना सकते हैं है ना, हमारे फर्श होता है उसमें भी होती हैं, हमारे चादर कंबल होते हैं उसमें भी होते हैं, रुमाल वगैरह होता है उसमें भी होती हैं। तो देखो ऐसा है 10 सेंटीमीटर का क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया, समझना लड़कों। इसके फिर मैं अलग अलग 2 डायग्राम बनाता हूँ और आपको बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। नहीं समझ में आए तो कहना भाई ना समझ में नहीं बैठा, नहीं बैठा तो फिर 10वीं पढ़ना छोड़ना ही पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा ये। तो देखो ये है, इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, ये भुजा है इसको व्यास माना, व्यास माना तो केंद्र ही आएगा। लड़कों ये कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ना, इसको व्यास माना तो इसकी त्रिज्या कितनी आई भाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया, खोल ले अभी 10 सेंटीमीटर का खींच ले, प्रकार को 5 खोल ले, खोल लिया।
अब इसको देखो, कई बार तो क्या होता है, प्रकार की नोक यहाँ रखता है, ऐसे कोने में हमारा त्रिज्यखंड बनाता है। आज क्या कर रहे हैं, प्रकार की नोक बीच में रख रहे हैं, बीच में रख रहे हैं तो वर्त किधर से गुजरेगा, ए और बी से, ए और बी से, यानी ए से शुरू करोगे और बी पे आके रुकेगा, ऐसे अर्धवर्त खींचा गया। क्लियर भाई? तो ये इधर भी कितना चला जाएगा, 5 ही तो जाएगा। इधर वाला 5 यहाँ से व्यास मानेंगे, वर्त का केंद्र मानेंगे, और ऐसे प्रकार को खोलेंगे तो ये टच हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो हाँ सर होगी। अब बीसी को व्यास मान के, यानी बीसी के बीच में प्रकार की नोक रख के और चला तो किधर से जाएगा, बी और सी से होके गुजरेगा, बी और सी से होके गुजरेगा तो इस बिंदु से होके आएगा ऐसे, तो ये देखो फूल बन जाएगा। अब इधर वाला भी खोलेगा, इसको व्यास मानेगा, है व्यास मानेगा तो केंद्र बीच में होगा, है, और एडी को तो ए और डी से होके गुजरेगा। तो देखो 5 इधर छोड़ दी तो 5 इधर दिए, दोनों एक दूसरे को टच करते हुए आएंगे, टच करते हुए आएंगे तो वाह रे क्या डिजाइन बन गई, है ना? ऐसा फूल हमें मिल जाएगा। लेकिन फूल फाल से मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना पड़ेगा। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो इसने कहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो छाया भी किस में है, फूल में है, इस फूल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अरे वाह भाई, अगर ऐसे प्रश्नों के अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लेंगे, है ना, तो उसके बाद में क्षेत्रफल संबंधी चाहे कैसा भी प्रश्न आए, तो वास्तव में बहुत अच्छे प्रश्न बता रहे हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसी डिजाइन वगैरह देख के हमारे मन में आती थी पहले कि इसका क्षेत्रफल मैं कैसे ज्ञात करूं, है ना, तो उनका समाधान आज अपन यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई ऐसी डिजाइनों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी हमारी कंबल है, चादर है, रजाई है, सोड़िया है ना, रूमाल है, दरी है, फर्श है, इनके ऊपर अपन फूल वगैरह डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये हमारे मन का प्रश्न होता है। तो उसको हल कैसे करते हैं, देखो लड़कों, हमें ये ध्यान नहीं देना ये फूल है ना, या लोन है, या कोई डिजाइन है, हमें तो ध्यान देना है कि ये आकृति क्या है। देखो लड़कों, मैं बात करता हूं आपसे, ये पूछता हूं कि अगर मान लो इस फूल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फूल नहीं बोलेंगे यहाँ, अपन छायांकित भाग बोलेंगे। तो ध्यान देना कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मान लो ये मैं फर्स्ट आकृति मान लूं, ये जो ऐसी आकृति है आपको दिखाई दे रही है ना, इसका क्षेत्रफल, नंबर 2 आकृति है, इसका क्षेत्रफल, नंबर 3 आकृति है। अब आकृति का नाम नहीं है, त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज में भुजाएं सीधी होती हैं, यहाँ सीधी नहीं है, यहाँ तो घुमावदार है, और ये आकृति 4 है। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो पहले में सूत्र लिखना पड़ेगा भाई, क्या चीज है ये छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, वर्ग का 6, वर्ग का 6 माइनस है आकृति, आकृति 1 + 2 + 3 + 4 का 6, ऐसे लिखेंगे भाई इन आकृतियों का क्षेत्रफल। अब भाई प्रश्न बन गया कि इन आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालें, है ना लड़कों, आपको सबको ये प्रश्न आता है, ये गारंटी की बात है। तो गुरुजी हम तो चक्कर में पड़ रहे हैं भाई, इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। देख थोड़ी देर 5 मिनट शब्दों को सुन, है ना, बोलने लग जाएगा कि वास्तव में सर। देखो आकृति 1st 2nd 3rd 4th इनका क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें ध्यान है, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या आएगा भाई, भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर आएगा 100, उधर अलग से निकाल लेंगे अपन 100 माइनस इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल भी इधर ही निकालेंगे, यहाँ तो बाकी का काम ही करेंगे। ठीक भाई, तो गुरु जी आकृति 1 2 3 4 चारों समान है, एक ही प्रकार की दिखाई दे रही है, तो एक ही प्रकार की दिखाई दे रही है, तो इन आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। देखो भाई मैं थोड़ा सा आपको संशोधित करके बताता हूँ, ये भी चित्र आप साथ बनाना, है ना, बाद में आपके समझ में आ जाएगा। देखो मानो कि ये हमारा यही वर्ग है, यही वर्ग है 10 सेंटीमीटर है, माप के बनाने की जरूरत नहीं चाहिए से, तो ABCD ये वर्ग है, ठीक है भाई। अब देखो मैं आपको ये कहता हूं कि ये क्या चीज है भाई, ये बोले सर अर्धवर्त है। क्या चीज है भाई, अर्धवर्त है। क्या है, अर्धवर्त है। कैसे, 10 सेंटीमीटर तो इसकी क्या है, व्यास है, और 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। 10 सेंटीमीटर का क्या ध्यान पड़ा, अरे भुजा 10 है, भुजा कितनी है, सारी 10 है, वर्ग है तो 10 है, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवर्त है। हाँ सर,
बता अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग दे दिया तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है। हाँ सर होता है। चलो भाई चलाते हैं। ये इधर वाला भी क्या है भाई? अर्धवर्त है। ये इधर वाला भी क्या है? अर्धवर्त है। इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 5 ही है। यानी इसका क्षेत्रफल जितना है उतना ही इसका क्षेत्रफल है। क्लियर बात? हाँ, तो निकाल लेंगे वो जितना आएगा। अब ये हमारी आकृति फर्स्ट और थर्ड बची। देखो इधर ये रही फर्स्ट और ये थर्ड। तो बताओ आकृति फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल कितना आएगा? सोच जरा, आकृति फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल कितना आएगा? आकृति फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आएगा कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि इन 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो आकृति फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोबारा सुन, वर्ग के क्षेत्रफल में से है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर यानी 10 × 10 100 आएगा। इसके क्षेत्रफल में से 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल घटा दे तो आकृति फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड का तो आ ही जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सेकंड और फोर्थ का। जैसे मान लो ये अर्धवर्त है और ये भी अर्धवर्त है, आप सुंदर बनाना भाई, है ना। तो ये कौन सी आकृति आई? चौथी। और ये कौन सी आई भाई? सेकंड। तो इसका क्षेत्रफल भी कैसे आएगा? वही। इसका मतलब आकृति फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबका क्षेत्रफल समान रहेगा। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1 और 3 का निकाल दे। इसी प्रकार आकृति सेकंड और फोर्थ का क्षेत्रफल उतना ही आएगा। क्लियर बात? अब आकृति फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनका क्षेत्रफल पूरे वर्ग के में से निकाल दे तो बता फूल का क्षेत्रफल बचेगा या नहीं? तो सर बचेगा। ये तो आपको ही ध्यान था, फिर पूछा क्या? गुरु जी हार्ड लग रहा था। कुछ भी नहीं करना है ना। बड़ा सुंदर प्रश्न है लेकिन परीक्षा में ये माजना ले लेता है लड़के। वहां फचेती करा देता है। एग्जाम्पल कितना भाई? 6। देखो भाई सबसे पहले लिखेंगे अपन वर्ग की भुजा। अब जो सोचा वो लिखेंगे। बराबर कितनी भाई? 10 मीटर 1 सेंटीमीटर है, देख लेना। सेम ही है ना। तो सेम ही है तो वर्ग का 6, वर्ग का क्षेत्रफल कितना भाई? भुजा स्क्वायर। सूत्र जरूर लगाएगा वहां परीक्षा में, एक ही तो प्रश्न आएगा, उसमें पूरे श्रृंगार करने हैं। तो क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 100 सेंटीमीटर, जहां भी जरूरत पड़े वहां 100 लिख देंगे। अब लिख दिया ना मैंने। अब आकृति फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल तो अपन लिखेंगे आकृति है ना, बुक में अलग प्रकार से है, मैंने अलग से बता दिया। लिखो अछायांकित भागों को, अछायांकित ज्यादा क्यों बढ़ाता है यार, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत। अछायांकित भागों को क्रमशः भागों पर लिख देना, पर क्रमशः 1 2 3 व 4 अंकित करने पर कर दिया। आकृति फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा भाई? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का 6, क्षेत्रफल को 6 लिखते हैं। तो कितना लिखोगे भाई? 100 माइनस 2 गुणा पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर है तो आधे वर्त का पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो 3.14 काम में लेना है, ऐसा दिया है प्रश्न में पाई की जगह। तो -2 इंटू है 3.14 इंटू आर का मान कितना है भाई? आर का मान 5 है। ये दर्शाया नहीं, दर्शाएंगे, लिखेंगे अर्धवर्त की त्रिज्या, यहां लिख देंगे भाई अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी भाई? 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। पूरी 10 है, आधी कितनी होगी? 5। बस इतनी दर्शा देना है ना, ज्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं करनी चाहिए। बटा कितना भाई? 2। 2 से 2 काट दे तो कितना आया भाई? 100 माइनस, देखो 55 25, 3.14 को 25 से गुणा कर दो, करना ही पड़ेगा, कौन करेगा गुणा? तो 100, 25 चौक 100, 100 का बिंदु हासिल की 10, 25 एकम 25 और 10 35 का 5 हासिल की 3, 25 75 और 3 कितना हो गया? 78.50 है।
100 में से 78.50 घटाओ भाई, घटा हुआ क्या कहीं है, नहीं घटा हुआ, तो अपन निकाल लेते हैं, है ना। 100 माइनस, देखो लड़कों 100 में से बिंदु दशमलव लगाएंगे, 78.50 लिखेंगे, 0 5 9 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ बच गए कितने 9 9 में से तो 21.50, 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका है आकृति, आकृति फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल। अब देखो सेकंड और उसका भी कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। इसी प्रकार लिख देना, इसी प्रकार आकृति, क्योंकि समान ही तो है, आकृति सेकंड व फोर्थ का क्षेत्रफल भी कितना आएगा भाई 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरा कितना हो गया भाई 21 दूना 42 रे 43। तो आकृति 1 2 3 4 का क्षेत्रफल, सभी आकृतियों का क्षेत्रफल है, तो क्या हो गया भाई आकृति फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्षेत्रफल कितना हो गया 21.50 प्लस 21.50, 2 बार है ना, तो कितना हो गया भाई 100 माइनस 21 दूना 42 रे कितना हो गया भाई 43। तो 100 में से 43 निकालो, कितना आया भाई 57 आया क्या सही, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्षेत्रफल कितना आया भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्या सर। मतलब हमें डिजाइन के टुकड़े करने हैं, कैसे टुकड़े करने हैं, हमें ध्यान देना है कि ये आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल है। तो कौन कौन सी आकृतियों का संयोजन है यहाँ, तो देखो आकृतियां कौन सी वर्ग है, 4 अर्धवर्त हैं, अर्धवर्तों का क्षेत्रफल यदि वर्ग में से घटाते हैं तो आकृति फर्स्ट और थर्ड का आता है, जितना फर्स्ट और थर्ड का है उतना ही सेकंड और फोर्थ का है, 21.50 21.50 है ना। तो दोनों को जोड़ा तो आकृति फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का क्षेत्रफल कितना हो गया 21.50 प्लस 21.50, यहाँ जोड़ के भी आप डायरेक्ट 43 भी लिख सकते हैं। तो 43 जगह नहीं थी इसलिए मैंने अलग अलग लिख के जोड़ दी। तो 100 में से 43 गया तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला वीडियो अपन 8वां है, वो प्रश्नावली 12.3 का लेंगे। तो 11वां प्रश्न और 16वां प्रश्न सेम है ना, उदाहरण नंबर 5 और 6 की तरह है। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।